वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 जुलाई और 13 और 12 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 12 जिला प्रशासन द्वारा पोषित लाडो अभियान, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 का विश्लेषण कुछ क्वेश्चनों के साथ, और राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे स्थापित है, कुछ बजट के साथ इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, और फिर मंथली क्लास आपको उपलब्ध होती है। तो एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिसमें विद्यार्थी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल 12 जुलाई थी, कल मैं आपको क्लास नहीं दे पाया था, तो वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर लेंगे। 11 जुलाई के दिन जो चीज़ें पड़ी थी बजट की, उसकी चर्चा कर। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 3.93%। बजट में अमृत कालखंड विकसित राजस्थान 2047 के तहत 5 वर्ष की कार्य योजना में कितने संकल्प है? 10। राज्य युवा महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को प्रतिवर्ष किया जाएगा। और राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार किस जिले में खेल अकादमी खोली जाएगी? शाहपुरा में। और बजट के अनुसार कितने जिलों में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी? 10। फिर हमने पढ़ा किस योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श ग्राम बनाए जाने प्रस्तावित है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और किन जिलों में श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो नैनवा बूंदी में, वरकाना पाली में, धर्मपुरा बाड़मेर में, और माल की तूस उदयपुर में। इन जगहों पर श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। सारे विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर। इसमें रोज इस करंट की क्विज मिल जाती है और पीडीएफ मिल जाती है। जो भी यूट्यूब पे क्लास लगभग मेरी आती है वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन करें ताकि आप निरंतर नानक क्लासेज के साथ जुड़ सकें। और इसका टेस्ट है वो जनवरी से दिसंबर 2024 की जो डेली, वीकली और मंथली क्लास है, उसका टेस्ट आपको प्राप्त होता है, पीडीएफ प्राप्त होते हैं। अभी मैंने बजट की क्लास लगाई थी टॉप 50%, वो भी इसके अंदर डाले जा चुके हैं। तो जिस भी विद्यार्थी ने ये टेस्ट सीरीज नहीं ली अभी ले लो। जनवरी से 31 दिसंबर 2024 एक साल का करंट आपको मिलता रहेगा। अब करें आज की क्लास की शुरुआत। आज का पहला प्रश्न बजट, आर्थिक समीक्षा और कुछ करंट के साथ। 15 जुलाई से 25 अक्टूबर 2024 तक किस जिला प्रशासन द्वारा पोषित लाडो अभियान चलाया जाएगा? 15 जुलाई से स्टार्ट होगा और 25 अक्टूबर 2024 तक किस जिला प्रशासन द्वारा पोषित लाडो अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा 12 जिला के द्वारा। किसके द्वारा? 12 जिला प्रशासन के द्वारा पोषित लाडो अभियान चलाया जाएगा। कब से कब तक? 15 जुलाई से 25 अक्टूबर। देखो पूरी डिटेल। पोषित लाडो अभियान संचालन 12 जिला प्रशासन द्वारा, आयोजन 15 जुलाई से 25 अक्टूबर 2024। उद्देश्य 12 जिले के विभिन्न छात्रावासों में अध्ययनरत बालिकाओं को एनीमिया मुक्त करना। अभियान के तहत हर महीने बालिकाओं के एनीमिया की जांच करके एल्बेंडाजोल टेबलेट, आंवला कैंडी और ईएफ दी जाएगी। अपनी जो पुस्तक आ रही है आज से जयपुर में उपलब्ध हो चुकी है, आज से जयपुर में उपलब्ध है और कल 15 जुलाई से संपूर्ण राजस्थान में होगी। इसमें आपको देखो अभियान, ऑपरेशन, संयुक्ताभ्यास, पुरस्कार, खेल, चुनाव, लोकसभा चुनाव, बजट वगैरह सब ताजा ताजा अपडेट के साथ मिलेगा। ये पुस्तक सभी विद्यार्थी लेना न भूलें। तो कौन सी? पोषित लाडो अभियान किस जिला प्रशासन द्वारा? 12। इससे पहले 12 जिले को हाल ही में नीति आयोग द्वारा एक संपूर्णता अभियान जो चलाया जा रहा है 4 जुलाई से, उसमें आकांक्षी जिलों में भी 12 जिला शामिल है। और एक अभियान चलाया अभी प्रशासन के अंदर अंतरीय विभागीय समन्वय करने और बेहतर और समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से एक संगम पोर्टल जो लॉन्च किया गया, वो भी 12 जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। 12 में एक जनजाति है सहरिया जनजाति, जिसे 200 दिन का मनरेगा में रोजगार प्राप्त है, जो पिछड़ी हुई जनजाति मानती है। 12 प्रधानमंत्री जनमन योजना में शामिल है। 12 जिला प्रधानमंत्री जनमन योजना में शामिल किया है। और 12 में एक झील है रामगढ़, जो क्रेटर उल्का पिंड से बनी है, उसको भारत के आधिकारिक क्रेटर के अंदर शामिल किया गया है। तो ये याद रखना 10 अप्रैल 1991 को 12 जिला बना। अगला देखो, ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन के रीडर चॉइस अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ शहरों में विश्व में देश का एकमात्र शहर शामिल हुआ है। बहुत बड़ी बात है। ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन के
रीडर चॉइस अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ शहरों में विश्व में देश का एकमात्र शहर शामिल हुआ है। यानी देश का एकमात्र शहर है और राजस्थान का शहर है वो, और विश्व में दूसरे स्थान पे है। देखो, देश का भी नंबर 1, राजस्थान का भी नंबर 1, और विश्व में दूसरा स्थान, और एशिया का भी दूसरा स्थान, यानी जापान के बाद दूसरा स्थान। तो वो है हमारी लेक सिटी, हमारा कश्मीर, उदयपुर। ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन के रीडर चॉइस अवार्ड के तहत उदयपुर को खूबसूरती और हेरिटेज की वजह से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में दूसरा स्थान मिला है भाई। एशिया में नंबर 1 और देश से इकलौता शहर भी रहा है। अमेरिका में 125, सॉरी एशिया में दूसरा नहीं, एशिया में भी पहला है, क्योंकि पहला स्थान मैक्सिको का है जो उत्तरी अमेरिका के अंदर है। तो टॉप 10 शहरों में मैक्सिको का सैन मैगुएल डी ओलेंडे और पहला, और उदयपुर को दूसरा, और जापान टोक्यो को तीसरा स्थान मिला है। अमेरिका में 125 कैटेगरी में वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड घोषित किए गए। कितनी कैटेगरी थी? 125 कैटेगरी। तो बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में प्रथम, भारत में प्रथम, एशिया में प्रथम और विश्व में दूसरे स्थान पे आने वाला उदयपुर की क्या अलग ही खासियत है। तो एशिया में नंबर 1 और देश से इकलौता शहर बना है उदयपुर। किसके लिए? अपनी खूबसूरती और हेरिटेज की वजह से। बहुत सारी चीजें, ऐतिहासिक चीजें हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये किसके बारे में ध्यान रखना है? उदयपुर। उदयपुर की बात आए तो बहुत सारे अवार्ड इन क्षेत्रों में, इनके जितने भी पैलेस है और है वेंडिंग डेस्टिनेशन के लिए वगैरह, बहुत सारे अवार्ड मिलते रहते हैं उदयपुर को। और उदयपुर से एक जिला अलग हुआ है, उसको जरूर याद रखना। सुनो, ठीक है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पर राजस्थान के किस आशा संयोगिनी को राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला है? 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस हमने बनाया। उस अवसर पर राजस्थान की आशा सहयोगिनी, जिन्हें जयपुर में राज्य स्तरीय पुरस्कार में पहला पुरस्कार मिला, प्रथम पुरस्कार, वो है कमला देवी जोधपुर की। कमला देवी जोधपुर की। सुनीता गुप्ता दौसा की है, दिव्यांग श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिव्यांगजन पुरस्कार मिला। पाना देवी बीकानेर की है, 92 वर्ष की आयु में एथलीट, पैदल चाल में इन्होंने पुणे में गोल्ड जीता था। तो जोधपुर की आशा सहयोगिनी कमला देवी को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में उत्कृष्ट कार्य करते हुए परिवार नियोजन में अहम भूमिका निभाई। इस कारण विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में प्रथम पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र और 7,000 रुपए देकर सम्मानित किया। एक सम्मान से कितने भी रुपए का हो, सम्मान सम्मान, पुरस्कार होता है। कब? 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पर। अब कुछ प्रश्न डेली के हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि बजट आ चुका है और बजट के साथ आर्थिक समीक्षा आ चुकी है। 2 बातें आपको याद रखनी है कि अपनी जो पुस्तक है, एक आर्थिक समीक्षा की स्पेशल पुस्तक आ रही है जल्द। पूरा विवरण होगा, जितने भी पार्ट है उन सब का विवरण क्वेश्चन प्लस फैक्ट के साथ, जैसे मैं आपको देता हूँ एक आम भाषा के अंदर मैं उन चीज़ों को उपलब्ध करवाऊंगा। वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें बाजार में मिल जाएगी, पूरा चिट्ठा ही मिल जाएगा, पूरी की पूरी आर्थिक समीक्षा 200 पेज की। लेकिन आपको ऐसे नहीं, सरल भाषा में क्वेश्चन बना के उसका तथ्य पेश करके दूंगा, ताकि आपको काम। बस इससे पहले आप इस पुस्तक को पढ़ लें, उसके बाद में इस पुस्तक को अपने निकालें। तो निरंतर अध्ययन करें, निश्चित सफलता का आधार एक ही है, बार बार। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्य में क्षेत्रवार योगदान रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। आज मैं 3 प्रश्न बताऊंगा, ये 3 अगले 2 साल 1 साल तक पेपर में आते रहेंगे, ये सोच लो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार क्षेत्रवार योगदान। देखो, स्थिर मूल्य होता है, स्थिर मूल्य का आधार वर्ष है 2011-12। एक होता है प्रचलित मूल्य, इन दोनों को याद रखना है। स्थिर मूल्य का आधार 2011-12 और प्रचलित मूल्य जो वर्तमान का प्रचलन में होता है, उसमें क्षेत्रवार योगदान रहा है। तो सेवा क्षेत्र में 43.95, कृषि क्षेत्र में 26.21%, उद्योग में 29.84, उपयुक्त सभी। अब देखिए, अपने पूरा डिटेल देखते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्य 2011-12 में क्षेत्रवार योगदान रहा। सेवा क्षेत्र का 43.95, कृषि का 26.21 और उद्योग का 29.84। वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें कुछ ही पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का 1 नंबर पे, 2 नंबर पे उद्योग और 3 नंबर पे कृषि। क्रम भी पूछा जा सकता है। अब हमें तुलना करनी है कि 2023-24 का तो ये है, 22-23 का क्या था। सेवा क्षेत्र का 43.74 था, अब की बार 43.95। कृषि का 28.50 था, अब की बार घटा है 26.21 और उद्योग का 27.76 था, बढ़ा है 29.84। तो एग्जामिनर घुमा फिरा के कैसे दे देगा? बोले 22-23 में कितना था कृषि का, अब कितना है, दोनों में अंतर कितना है।
क्योंकि अभी जो मैं आपको बता देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग का पेपर है, उसमें हो सकता है वो 23-24 की नहीं दे दे, ये तो 22-23 की जरूर देगा। यह तुलना आपको दोनों पढ़नी पड़ेगी। उसी प्रकार सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का पेपर है, इन दोनों को तुलना करके पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है ये जो नई आई है वो नहीं दे, आपको पुरानी वाली दे दे। तो मैं लगभग जो क्वेश्चन आपको अपनी जो बुक आएगी उसमें और यहाँ जब भी क्वेश्चन करवाऊंगा दोनों चीजें क्लियर करके बताऊंगा कि 23-24 में 43.95 है, तो सेवा क्षेत्र 22-23 में था, क्योंकि ज्यादा यानी 50-50 चांस है, ये समझ लो कि नई भी आ सकती है और पुरानी भी आ सकती है, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट के इस साल जितने भी पेपर है ना, उसमें आर्थिक समीक्षा पुरानी भी आ सकती है, नई भी आ सकती है, कोई क्लियर नहीं। ठीक है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान, दोनों प्रश्न सेम है, बस अंतर है ये स्थिर मूल्य पर है और ये प्रचलित मूल्य पर है। तो इसमें सेवा क्षेत्र है 45.07, इसमें है 26.72 कृषि और उद्योग है 28.21%। उपयुक्त ये प्रश्न फिक्स है, एग्जाम में आने ही आने हैं, मतलब फिक्स ऐसे कोई चीजें होती है ना कि ये तो आती है, ये आती है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान, सेवा 45.07, कृषि 26.72, उद्योग 28.21। रटना है, इनको रटना ही पड़ेगा, मतलब रट्टा घोट के पीना ही पड़ेगा। अब ये 28.21 है ना, तो लगाना ही पड़ेगा। हो सकता है एग्जामिनर 28.02 दे दे, 28.12 दे दे, 28.07 दे दे, यानी चारों ऑप्शन आपको 28 के ही मिल सकते हैं। तो कैसे भी दे सकता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, इस भीड़ को कम करने के लिए एग्जामिनर शाम दाम दंड भेद लगा देता है, और कई बार तो एग्जामिनर शाम दाम दंड भेद लगा देता है, खुद फंस जाता है उस दंड भेद में और फिर प्रश्न को डिलीट करता है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के, देखो ये सॉरी 23-24 है भाई, 23-24 है, यहाँ चेंज नहीं हुआ, 23-24 है। ठीक है, अब देखो 23-24 में सेवा क्षेत्र में 45.07 और 22-23 में 43.74 था, तो परिवर्तन हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, कितने की हुई है माइनस करके ये याद रखना है। और कृषि में 28.95 यहाँ 26.72 है, इसमें कमी आई है। और उद्योग में यहाँ 27.31 है, यहाँ 28.21 है, इसमें वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि कितनी हुई है, कितनी कौन सा सेवा कौन सा क्षेत्र है वो घटा है, वो सारी चीजें तुलना करके, ये जो यहाँ प्रश्न दे रहा हूं मैं, आज के 2 प्रश्न ये हो गए, तीसरा प्रश्न है, तीनों को याद रखें। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्य, अब स्थिर मूल्य का आधार वर्ष है 2011-12, ये याद रखना। और प्रचलित मूल्य वर्तमान का प्रचलन में मूल्य, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। उत्तर आएगा स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है 90,831 और प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है 1,67,964। फिक्स है, पिछले साल ये था 86,134 स्थिर मूल्य पर और 1,56,149 ये था आपका प्रचलित मूल्य पर। और 2000 ये तो था 22-23 का, और जो 21-22 का था वो 81,223 और 1,35,218 था। ठीक है, अब दोनों की तुलना याद रखना। पीसीआई पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य के मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय, यानी हमारे एक वर्ष में प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की औसतन आय कितनी होती है सारों को, कोई खरबपति है, कोई करोड़पति है, कोई लखपति है, अब तो लखपति दीदी भी बढ़ने लगी तो प्रति व्यक्ति आय और बढ़ेगी। ठीक है, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई सैकड़ापति है, कोई सीधा 1 रुपये प्रति भी है। ठीक है, तो सारा औसत निकाला जाता है। देखो स्थिर कीमतों पर 2011-12 के अनुसार 90,831 और प्रचलित कीमतों पर 1,67,964 रुपए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 की देखें तो स्थिर कीमतों पर थी 86,134, अब आ गई 90,831। प्रचलित मूल्य पर 1,56,149 था, यहाँ 1,67,964 आ गया। इस पूरे को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर देगा ही देगा। ठीक है, 7 नंबर, बजट 2024-25 में राजस्थान में कुल कितनी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस स्थापित की जाएंगी। 2-3 प्रश्न आर्थिक समीक्षा की और 2 प्रश्न बजट के डेली लेने पड़ेंगे, तब जाके हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो राजस्थान में कुल कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस स्थापित किए जाएंगे, 9। अब वो 9 कौन से हैं वो थोड़ा सा देखना। 2024-25 में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बनाने की घोषणा की गई है, लंबाई होगी 2750 किलोमीटर, ये याद रखना, और 30 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर इसकी बनाई जानी प्रस्तावित है। ये एक्सप्रेसवे कौन से होंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किलोमीटर,
कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, जयपुर भीलवाड़ा 193 किलोमीटर, बीकानेर कोटपुतली 295 किलोमीटर, ब्यावर भरतपुर 342 किलोमीटर, जालोर झालावाड़ 402 किलोमीटर, अजमेर बांसवाड़ा 358 किलोमीटर, जयपुर फलोदी 345 किलोमीटर, श्री गंगानगर कोटपुतली 290 किलोमीटर। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बनाने की घोषणा है और 2750 किलोमीटर यहाँ टोटल लंबाई हो। बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान में नए रोपवे स्थापित किए जाएंगे। इनमें रोपवे व जिले से संबंधित नहीं है। देखो वर्तमान में राजस्थान में 7 रोपवे, ये आपको पता है, मैं बार बार बता रहा हूं। उसके बाद सरकार ने 12 जिलों के 16 जिलों में रोपवे बनाने की और घोषणा की है। अब इस बजट के अंदर कुछ और रोपवे बनाना प्रस्तावित है। पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटक आसानी से कोई भी देवी माता का मंदिर है या कोई भी पर्यटक धार्मिक पर्यटक स्थल है उन पे आसानी से विजिट कर सके, इसके लिए बनाए जा रहे। एक तो बनाया जाएगा जोगी महल जो सवाईमाधोपुर, रणथंभ और दुर्ग में है। एक बिजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी में है। समाई माता ये डूंगरपुर में नहीं है, ये बांसवाड़ा में। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। पिछले बजट में इसको पर्यटक की दृष्टि से धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा था, तो एक बार प्रश्न आ चुका है। एक तो जल देवी माता मंदिर राजसमंद में और एक समाई माता बांसवाड़ा में, दोनों प्रश्न आ चुके हैं। तो आजकल क्या होता है कि चाहे कला संस्कृति है, चाहे इतिहास है, चाहे भूगोल है, प्रश्न जो करंट में बजट में या आर्थिक समीक्षा में कोई चर्चा में आ जाता है ना, उसको पूछ लेते हैं। अब अपने क्या करते हैं कि लोग देवियां पढ़ते हैं, माता पढ़ते हैं कला संस्कृति में, वहां समाई माता, जल देवी माता मिलती नहीं है। कारण कि ये छोटे मंदिर है या क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध हैं। अब उनको बजट में जब शामिल किया जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं और एग्जामिनर उनको प्रश्न पूछते हैं। अब ये छतरंग मोरी बहुत कम पढ़ते हैं हम कला संस्कृति में, लेकिन यहाँ रोपवे स्थापित होगा तो आने वाले एग्जाम में आएगा कि छतरंग मोरी धार्मिक पर्यटक स्थल कहाँ पे, जो चित्तौड़गढ़ में। जोगी महल तो आप रणथंभ और दुर्ग पढ़ते हो तब पढ़ते हो, देवियां माता पढ़ते हो तो बिजासन माता पढ़ते हो। अब इस प्रकार प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो समाई माता मंदिर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में नहीं। देखो कहाँ कहाँ बनेंगे, जोगी महल सवाईमाधोपुर, बिजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी, समाई माता बांसवाड़ा, छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़, आमेर, जयपुर, नारगढ़, जयपुर। अब एक बात का तो क्लियर हो गया कि राजस्थान में 50 जिले रहेंगे। ये जिले परिवर्तन हो ही नहीं सकते, इसलिए जल्द जिला दर्शन आ रही है, तैयार हो जाना बस। जिला दर्शन प्रगति पे है, काम जल्द पहुंच जाएगी, क्योंकि पहले क्लियर नहीं था कि 50 जिले होंगे कि नहीं होंगे। अब 50 जिले होंगे। ये बजट देख रहे हो आप, पूरा बजट 50 जिलों के हिसाब से है और आर्थिक समीक्षा के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे उत्पाद वगैरह 50 जिलों के हिसाब से आए हैं। तो 50 जिले हमें पढ़नी है और आगे के एग्जाम जिलों के हिसाब से। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर। नानक क्लासेज शिवसर पर आपको क्विज मिलती है, प्लस आपको पीडीएफ वगैरह सारी मिल जाती है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी, तो भीलवाड़ा के अंदर सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, उदयपुर। क्वेश्चन फॉर यू, कल पर्यटन से संबंधित ये वित्त विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे थे। राजस्थान की वर्तमान वित्त मंत्री दिया कुमारी। 16वीं विधानसभा का पहला पूर्ण बजट किसने पेश किया है, दिया कुमारी। 16वीं विधानसभा का पहला पूर्ण बजट कब पेश किया गया, 10 जुलाई 2024। 2023-24 का बजट अशोक गहलोत वित्त मंत्री थे। और वित्त वर्ष के लिए आम बजट पेश किया जाता है, उसका उल्लेख 202 अनुच्छेद में और लेखानुदान का उल्लेख 206 में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि येस्टरडे और नेक्स्ट डोज होती है, वो डोज बहुत काम करती है एग्जाम में। अब नेक्स्ट डोज आर्थिक समीक्षा के कुछ प्रश्न लेके आया हूं मैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, ये पांचों आपको कमेंट में जवाब देने, कब स्थापित हुए, किन जिलों में। जितनी आपको जानकारी हो थोड़ी थोड़ी बातें मुझे जरूर बताना, फिर मैं पांचों के बारे में आपको डिटेल से बताऊं, ठीक है, अच्छे तरीके से। एक एक कब निर्माण, कब शुरू किया गया, उद्देश्य या कौन से जिलों में, जितना आपको पता हो आप जरूर कमेंट करके बताइए। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े और आर्थिक समीक्षा की पुस्तक जल्द आने वाली है। और जिला दर्शन की अभी आज से जयपुर में अर्धवार्षिक जनवरी से 10 जुलाई 2024 बजट सहित आपको दे दी गई है। आज से जयपुर जोधपुर में उपलब्ध है और मंडे से सब जगह उपलब्ध हो जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन इसका ऑर्डर करने के लिए 80 580 22 001 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें और
अपनी पुस्तक ऑर्डर करें, अपना एड्रेस वगैरह लिख के वहाँ आप संपर्क कर लें। डाक की सुविधा होगी ओनली, और कोई सुविधा नहीं होगी। आपके पास 3 से 4 दिनों में ये पुस्तक पहुँच जाएगी। और ये अक्टूबर से जून 2024 सुबह 8 बजे की क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स का संपूर्ण रिवीजन बजट सहित मिलने वाला है। तैयार रहना इस महा एपिसोड में, देना मेरा सहयोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और उस दिन पहुँच के निरंतर अध्ययन करो, मेहनत करो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।